वक्तव्यों में ये कहा है कि जो प्रमाद है वो मृत्यु है और व्यक्ति को प्रमाद से बचना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्रमाद से, आलस्य से बच करके अपने आप को। महाभारत में मुख्य कई रत्न हैं, उनमें से 3 रत्न हैं जिन पर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य लिखा है। विष्णु सहस्रनाम है, भगवत गीता है, सनत सुजाति है। धृतराष्ट्र के पास विदुर जी गए। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही थी। महाभारत उद्योग पर्व आदि का वर्णन। धृतराष्ट्र ने कहा कि बेचैन हूँ, नींद नहीं आती है। विदुर जी ने नीति कुशलता के कारण, निद्रा न आने के कई कारण हैं, उन सब का वर्णन किया कि आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, आपको नींद क्यों आती है। किसी का हित तो आपने नहीं किया है, प्रबल से विरोध तो आपने नहीं लिया है, अपनी सीमा का अतिक्रमण करके कोई संकल्प तो नहीं लिया है। ये सब पूछा। अंत में कुछ उन्होंने वानगी के रूप में अध्यात्म का उपदेश कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा तुम्हारे इस उपदेश से मुझे बहुत शांति मिल रही है, और उपदेश करो और उपदेश करो। शास्त्र सम्मत मर्यादा की रक्षा करते हुए विदुर जी ने कुछ कहा। उसका अभिप्राय यह है कि महाभारत के अनुसार मांडव ऋषि के शाप से स्वयं धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि यमराज या धर्मराज के अवतार थे, धर्म के विशेषज्ञ और परमात्मा या ब्रह्म के विशेषज्ञ भी विदुर जी थे, लेकिन उन्होंने यह कहा जिस शरीर में मैं हूँ उस शरीर में रहकर उपदेशक बन जाऊँ, यह शास्त्र की मर्यादा के प्रतिकूल है। देवता भी मेरी सराहना नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे अग्रज हैं। ऐसी स्थिति में आपके कल्याण का मार्ग में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। उन्होंने हृदय से भगवान सनत सुजात का स्मरण किया। ये 7 भाई हैं महाभारत में, इनका सनत कुमार इत्यादि 7 भाई हैं। उनमें सनत सुजात जी जब स्वयं विदुर जी जो धर्मावतार थे उन्होंने स्मरण किया, प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। उसी प्रसंग में कहा गया है कि प्रमाद मृत्यु है। उपनिषदों में भी प्रमादो वही मृत्यु हो, इस वाक्य को प्रस्तुत किया गया है। प्रमाद तो भगवान शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिखा सनत सुजाति पर। उसमें पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया है कि कुछ लोग मोह को मृत्यु मानते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति है कि मोह, विपर्याय, विपर्यास, अध्यास, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। इनका भी कारण प्रमाद है। प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद निस्संदेह मृत्यु है। पुर्यष्टक से जीव कला जब इस शरीर को छोड़ दे तो शरीर का नाम शव हो जाता है। ये तो स्थूल मृत्यु है। प्रतिक्षण जीवन में मृत्यु क्या है? प्रमाद। चुलबुला अर्थ है प्रमा माने यथार्थक ज्ञान, दो माने उसका जो दमन कर दे, यथार्थक ज्ञान का अवरोधक बन जाए, उसका नाम प्रमाद है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने स्वाभाविक ब्रह्म भाव से आध्यात्मिकी प्रच्युति का नाम प्रमाद है। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। मोह मूल अज्ञान, मोह का मूल है अज्ञान, मोह का मूल है अज्ञान। अज्ञान ही वास्तव में, प्रमाद ही वास्तव में मृत्यु है। मृत्यु माने दार्शनिक धरातल पर जीव जो 84 लक्ष योनियों में अनादिकाल से भटक रहा है, उसका कारण क्या है? अविद्या, काम और कर्म। कर्म के मूल में काम, काम के मूल में अज्ञान या विद्या, उसी को प्रमाद कहा गया है, वही मृत्यु है। और अमृतत्व क्या है? आत्मा का जो मौलिक तात्विक स्वरूप वेदांत प्रस्थान के अनुसार है, उसको हम समझ लें तो क्या है? ये प्रमाद नहीं है, ये जीवन है। हम एक संकेत करते हैं, आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, कोई जंगम प्राणी हो या स्थावर प्राणी, उसकी अंतर्निहित भावना का अवलोकन करें, आकलन करें, तो उसकी इच्छा के विषय 3 होते हैं। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, मृत्युंजय पद व्यक्ति चाहता है, अमृत स्वरूप मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहता है। ऐसा जीवन जहाँ अज्ञान, नासमझी, मूर्खता, अज्ञता जिसको कहते हैं, उसकी पहुँच न हो सके। समस्त जड़ वर्ग से अतीत चिद धातु चिद्रूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर व्यक्ति शेष रहना चाहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत
साक्षात आनंद स्वरूप होकर व्यक्ति शेष रहना चाहता है। बृहदारण्यक के अनुसार असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जो कुछ अनात्मा प्रपंच है, प्रकृति और प्रकृति का कार्य, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर उसकी असच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। लेकिन उसी का आलम्बन लेकर हम सच्चिदानंद स्वरूप जो अपना आपा है, वास्तविक स्वरूप है, उस तक पहुंच सकते हैं। अर्थात अनात्म वस्तुओं की दासता का त्याग करके हम आत्मा स्वरूप होकर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसलिए गौड़पादाचार्य महाभाग ने सृष्टि की संरचना का तात्विक विवेचन करते हुए कहा, प्रमादो वै मृत्यु हो। गौड़पादाचार्य जी महाराज ने यह कहा कि उपाय सोवताराय भगवत तत्व में, ब्रह्म तत्व में हमारा मन सन्निहित हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सृष्टि की संरचना की। सृष्टि की जो संरचना है वो जीवों को डुबाने के लिए नहीं, भवसागर से तारने के लिए। हम सृष्टि का आलम्बन लेकर ही सृष्टा तक पहुंच सकते हैं। जिसका अतिक्रमण करना है उसका आलम्बन लेना पड़ेगा। एक एक सीढ़ी का अतिक्रमण करना है, गंतव्य तक पहुंचना है, तो एक एक सीढ़ी का आश्रय लेकर ही पार कर सकते हैं। उपाय सोवताराय। और पंचदशीकार जी ने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया कि ईश्वर प्रदत्त जो द्वैत है, सृष्टि है, वो जीव के बंधन में हेतु नहीं है। जीव के बंधन में उसकी अज्ञता ही हेतु है, अहमता ही हेतु है। ईश्वर ने शरीर दिया, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण दिया, उसमें जो हम अहमता ममता कर लेते हैं, जीव सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो जीव के बंधन में हेतु है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसी का पुत्र तो जीवित है, कहीं बाहर है, कलकत्ता बम्बई कहीं मान लीजिए, लेकिन किसी वंचक ने उसको सूचना दे दी तुम्हारा पुत्र मर गया। ईश्वर शिष्ट वो पुत्र तो जीवित है, लेकिन मनोराज्य में वो पुत्र मर गया तो शोक करता है। इसके विपरीत वो पुत्र सचमुच मर गया, लेकिन अब तक सूचना प्राप्त नहीं है, तो जीव सृष्ट जो पुत्र है अपने हृदय में, मन में सन्निहित, वो अभी जीवित है तो शोक नहीं होता। इन उदाहरणों के बल पर पंचदशीकार ने सिद्ध किया है कि जीव सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो जीव के बंधन में हेतु है। ईश्वर सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो तो गौड़पादाचार्य जी ने बताया, उपाय सोवताराय। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का उपयोग हम बंधन में न करके मोक्ष में करें। इसलिए हमने संकेत किया कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अहंकार का भी क्लिष्ट उपयोग न करके अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का। इस संदर्भ में महाभारत में पूरा एक अध्याय, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भी एक अध्याय है। उसका सारांश हम कहें तो पद्म पुराण के अनुसार मिलता है। वो ये है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अन्य पुराणों में भी यह वचन है, पद्म पुराण के नाम पर इसकी प्रसिद्धि अधिक है। क्या कहा हमने कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की यह गीता में, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यद्वा दुखम स योगी परमो मतः। मैं दिल्ली DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था किशनगंज में। तो 8वीं कक्षा में एक पोएम पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज़ द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का हिंसक भी, यहाँ तक व्याघ्र भी यही चाहता है उसे कोई ठाई न कर दे, उसकी बहू बेटे को कोई मार ना दे। इसका मतलब दूसरों से वह अहिंसा की भावना रखता ही है। हिंसक भी अहिंसा सत्य, 1 नंबर का झूठ बोलने वाला भी यही भावना रखता है कि झूठ बोलकर कोई से चकमे में न डाल दे। 1 नंबर का चोर भी यही भावना रखता है, उसने जो चुरा करके संपत्ति इकट्ठी की है, कोई ऐसा चोर ना आ जाए कि उसकी चुराई हुई संपत्ति को चुरा ले। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का व्यभिचारी भी यही भावना रखता है, उसकी बहू बेटी है उसके साथ कोई व्यभिचार न कर ले। 1 नंबर का दूसरों को लूट करके धनाढ़ बना हुआ व्यक्ति भी यही भावना रखता है कि उसका लूटा हुआ धन कोई लूट के न ले जाए।
इसका मतलब दूसरों से हम अपने प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी यही है, इसी में सन्निहित है। हम भी उसके प्रति ऐसा व्यवहार करें तो अहंकार इत्यादि का अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए।